जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं हिमायतनगर दर्शन। हिमायतनगर शहर के वार्ड नंबर 17 फुले नगर इलाके के लोग अमरन अनशन पर बैठे हैं। अमरन अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि हम जिस बस्ती में रहते हैं वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं बन सकते, क्योंकि हम पिछले 30 साल से वहां रहते हैं, मगर नगर पंचायत प्रशासन हिमायतनगर ने हमें पिछले 30 सालों से हमें सरकारी लाभ उठाने के लिए घर नाम पर नहीं किए, जिसकी वजह से लोग बेघर होने की संभावनाओं को देखते हुए हिमायतनगर वार्ड नंबर 17 फुले नगर के लोग अनशन पर बैठे हैं। हिमायतनगर वार्ड नंबर 17 के लोगों को घर से बेघर होने का डर सता रहा है, जिसकी वजह से लोग अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि जिला कलेक्टर के आदेश का पालन हिमायतनगर नगर पंचायत नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो अनशन पर बैठे हैं। जाहिर है, जो लोग 30 साल से जिस जगह पर रह रहे हैं, अगर उन्हें घर से बेघर होने का डर सता रहा है तो जाहिर है वो अनशन पर बैठेंगे। और आगे उनका कहना है कि जब तक उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा, घर जब तक उनके नाम पर नहीं किए जाएंगे, उस वक्त तक वो अनशन से नहीं हटेंगे। फुले नगर वार्ड नंबर 17 के सामाजिक कार्यकर्ता बाबा खान का कहना है कि हमने हर सरकारी दफ्तर पर गुहार लगाए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा, उस वक्त तक हम अनशन से नहीं हटेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रशासन के आदेश पर ही हमें ये जगह दान में दी गई थी, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन अब चौकसी के नाम पर मुकर रही है। हिमायतनगर दर्शन, और मैं इस वक्त हूँ हिमायतनगर नगर पंचायत के सामने, जहाँ पर लोग अनशन पर बैठे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ है सुभाष दारवांडे, सामाजिक कार्यकर्ता। उनसे कुछ पूछते हैं। किस लिए बैठे आप? फुले नगर के बस्ती हिमायतनगर तालुके में, हिमायतनगर शहर के अंदर वार्ड नंबर 17 में फुले नगर नाम की एक बस्ती है। तकरीबन 35 साल से वहाँ लोगों का अस्तित्व है। वहाँ नगर पंचायत जिस टाइम ग्राम पंचायत अस्तित्व में थी, उस टाइम समझो 87-88 में हदगांव तहसील के अंदर, तहसील के तरफ से वहाँ के लोगों को घर दिया गया, समझो बेघर बोल के। वो लोग वहाँ आज तक अस्तित्व में है, स्थायी है समझो। तो शासन मान्यता है, और कितने साल से है आपको दिया हुआ ताबे में? हमारे ताबे में तकरीबन समझो कि 87-88 से 90 तक के कुछ लोगों को घरा दिए से है, और 90 तक के लोगों को 120 घर अलॉटमेंट हुए थे। उसके बाद कुछ लोग समझो बेघर है, ग्राम पंचायत ने उसको अलॉट किया था, ग्राम पंचायत के थ्रू वहाँ कुछ लोग बैठे थे। इसके बाद समझो कि संबंधित नगर पंचायत जब अस्तित्व में आई, उस टाइम समझो कि हमने समझो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की तरफ से पंतप्रधान आवास योजना जो चालू हुई थी, जो 2.5 लाख रुपए समझो कि उनको अनुदान दिया जाएगा, ये योजना के अंतर्गत हमने नमूना नंबर 43 की वजह से समझो कि हमको वो योजना का लाभ नहीं मिला। हम जो प्रस्ताव दाखिल किए, उस टाइम नगर पंचायत ने कहा समझो कि ये आपको दिया नहीं जाएगा, आपके पास नमूना नंबर 43 नहीं है, और समझो आप जो जगह पे रहते वो जगह संबंधित समझो कि वो खेत वाले की है। तो हमने कहा समझो कि संबंधित वो ज़मीन तकरीबन समझो 87-88 से 2015 तक के समझो कि 7/12 पे नोंद आहे, समजो की घरकुलासाठी संपादित केलेली जमीन व सरकारी कामासाठी लाभार्थ्याला दिलेला जो घरा थे, वो समझो कि तहसील में 7/12 पे ऐसा लिखित है समझो। तो 2015 के बाद समझो जो कंप्यूटराइज हुआ 7/12, उसके बाद समझो संबंधित खेत वाले ने अपने नाम पे फेर करा लिया। संबंधित तहसील के कुछ कर्मचारियों को पकड़ के अपने नाम पे कराने के बाद उसके बाद समझो कि उन्हें समझो कि उसके बाद पेरे फिरे डालना चालू किया। उसके बाद हमको समझो वहाँ का अस्तित्व मिट गया। मगर पुरानी 7/12 निकालने के बाद हमको ऐसा जहन में आया समझो कि हमारा वहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, हमारे तरफ से कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा। इसलिए हम समझो कि कलेक्टर साहब के पास गया। कलेक्टर साहब ने हमको ऐसा एक निवेदन दिया समझो कि भाई तुमको 43 देने में कोई हर्ज नहीं है। आप उनके पत्र के द्वारा समझो नगर पंचायत को उन्होंने जो पत्र दिया, वो पत्र का समझो कि उन्होंने बोल रहे उसमें त्रुटि है, ये ऐसा खुलावर लिख के दिए सो नहीं है, ये हम इसका कुछ नहीं करते।
कर सकते हैं। हमारा कहना है समझो कि भाई हमको मार्गदर्शन करना चाहिए। हम कहाँ ये गलत हो रहे समझो। हमारे बस्ती में लाइट है, पानी है, रोड है, जो शासन की जो सहूलत आ रहे हैं, जो समझो यहाँ के जो गुत्तेदारा वगैरह है, जिनको जो योजना का लाभ उठाना है, जो उसमें जो मलिदा मिलता है, वो योजना वो हमारे वार्ड में राबाई जाती है समझो, पूरे काम हो सकते वहाँ। मगर समझो जब घरकुल का योजना का लाभ मिलने का रहा, उस टाइम समझो कि संबंधित नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं वो बोलते कि तुमको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। और संबंधित समझो कि जो लाभ खेत वाला है वो कहता है समझो कि भाई हमारा 7/12 पे नाम है, हमारा उल्लेख है, मगर हमारा कहना है कि महसूल के जो प्रशासन में जो लोग हैं, जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, हमारे यहाँ के जो नायब तहसीलदार है समझो यहाँ के अभी सीओ है, उनके जहन में लाके देने के बाद भी वो समझो वो बात मान्य करने को तैयार नहीं है। हमारा कहना है समझो कि संबंधित नायब तहसीलदार भी उसमें शर्मिंदा है। कहीं तो नायब तहसीलदार उसके गाड़ी में जो संबंधित खेत वाला है उसके गाड़ी में दिन रात घूमता है। इसके पहले एक तहसीलदार था, वो तहसीलदार भी उसके गाड़ी में घूमता था। ये जो कहाँ ना कहाँ समझो जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स उनके दादाजी ने जो दान पत्र वगैरह दिए सो थे, वो कहाँ ना कहाँ उन्होंने उड़ा दिए, वो उसकी समाप्ति कर दिए। तो भी हमारे कलेक्टर साहब से विनती है समझो कि इसमें हमारा कुछ ना कुछ पुढ़ाकार लेके हमको वहाँ घरकुल का लाभ कैसा मिलेगा हमारे बस्ती के लोगों को। तकरीबन हम 35 साल से वहाँ रहते हैं। गवर्नमेंट की जो भी योजना है वो पूरी की पूरी हमको मिलती है, मगर घरकुल का लाभ नहीं मिलता। जो लाभ समझो कि ऐसा मिलता है समझो कि संबंधित लाभार्थी को समझो कि वहाँ जो गुत्तेदार वगैरह है उनको उसमें का कुछ मलिदा कर मिलता होगा, तो उसके बाद ही जो लोगों को समझो कि वहाँ काम किया जाता समझो। ये घरकुला के जो नमूना नंबर 43 देने के बाद ये किसका जो उसको लाभ मिलने वाला नहीं है, वो खाली संबंधित वो घर वालों को लाभ मिलने वाला है। तो संबंधित लीडर वगैरह को कोई लाभ मिलने वाला, कोई लीडर हमारे तरफ से बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम समझो कि 2 दिन से यहाँ उपोषण को बैठे, कोई हमको पूछने को तैयार नहीं है। ये कोई हमको पूछने को तैयार नहीं। तो भी विनती है कलेक्टर साहब से या इनको नगर पंचायत को कोई मार्गदर्शन करके हमारा एक सुखकर मार्ग कैसा हो जाएगा, ये समझो हम विनती करते हैं। सब बस्ती वालों की तरफ से मैं आपको विनती करता हूँ कि आप हमको मार्गदर्शन करके हमको लाभ कैसा मिलेगा घरकुल का। गरीब लोग है समझो, खेत मजदूरी करके खाने वाले लोग, वो लोगों को आप मार्गदर्शन करके लाभ देंगे, ये अपेक्षा रखने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए हम जब तक हमको 43 नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठने के मनीषा में नहीं है। ये हमारी विनती है आपको, आप हमको मार्गदर्शन कीजिए, ये विनती रहेंगे हमारी। कलेक्टर साहब ने इस विषय के ऊपर कोई संज्ञान लिए क्या? कलेक्टर साहब ने समझो कि एक प्रस्ताव हम उनके पास गए थे, शिष्टमंडल लेके समझो, माजी आमदार माधवराव पाटिल जवलगांव करके साथ, उसमें उन्होंने ये एक पत्र निकाले समझो। वो पत्र में समझो कि उन्होंने सीधा उल्लेख करे सोए, वो पत्र दो थोड़ा, वो पत्र में उन्होंने सीधा करे कि भाई इनको घरकुल का लाभ लेने के वास्ते तो आप 43 दो बोल के, मगर उसके अंडरलाइन में एक छोटी सी एक मैटर है समझो कि भाई योग्य ती चौकसी करून बोल के। तो वो योग्य ती चौकसी, इन्हों चौकसी करने को ना वहाँ घर है या खेत है, ये यहाँ से ऊँट पे से बकरियाँ हकलने का काम यहाँ का सीओ कर रहा है, यहाँ का संबंधित जो कर धारक है वो खुद कर रहा है। हमारी विनती है समझे कि वहाँ घरा है या नहीं है। संबंधित यहाँ पुणेकर बोल के तलाटी थी, वो तलाटी साहब ने समझो पूरे बस्ती का सर्वे करने के बाद जो घरा है उनके पूरे के नामा लिख के वो समझो तहसील ऑफिस को ये किया समझो। कलेक्टर साहब को देने के बाद भी समझो हमारा कुछ होता नहीं है। ये कलेक्टर साहब ने ये पत्र दिए उसे, ये पत्र में सीधा उल्लेख है समझो कि भाई इनको 30 साल से रह रहे ये लोगों को नमूना नंबर 43 देने में कोई हर्ज नहीं है। मगर उसके बाद में उन्होंने ये करिता सादर पत्र यासोबत देता है, कळविण्यात येते की प्रस्तुत प्रकरणी घरकुल बांधकामास परवानगी नियमानुसार उचित कार्रवाई करावी। ये उचित के वास्ते यहाँ का जो महाजन नाम का जो ऑफिसर है वो त्रुटि कलेक्टर साहब के पत्र में निकाल रहा है। ये हमको नहीं समझ रहा है कि कलेक्टर साहब बड़े हैं या यहाँ का वो महाजन बड़ा है, ये समझ में नहीं आ रहा समझो। इसलिए समझो कि थोड़ा हमारी भी मंशा ये हो रही समझो कि भाई हमारा काम चुक रहा क्या, ये भी मार्गदर्शन करने को तैयार नहीं। हमारी विनती है आपके मीडिया के तरफ से समझो कि भाई ये कलेक्टर साहब के कान तक जाएंगी,
या हमारे समझो लाभार्थी को पूरा लाभ मिलेगा ही ये मनुष्य रखते हुए हम समझो पूर्ण विराम देता हूँ मेरे वाणी को।